नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताई है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में। अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको हरासमेंट कर रही है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रही है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में व्हाट्सअप किया जा रहा है, मतलब आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सअप किया जा रहा है और आपको डिफेम किया जा रहा है, या आपकी बदनामी की जा रही है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, या आपकी बदनामी की जा रही है, तो फिर आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, क्योंकि बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस ने दोबारा से हरासमेंट स्टार्ट कर दिया है। पिछली साल यानी सन 2020 में बहुत ज़्यादा हरासमेंट के केसेस आए थे इंडिया में। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन जो कि फर्जी थी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध थी, और वहाँ से जब कोई व्यक्ति लोन लेता था तो वो जब ऐप को इंस्टॉल करता था, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उनको जब परमिशन देता था तो कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो डिटेल्स हैं वो सारी उनके पास पहुँच जाती थी। उसके बाद वो उन कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करते थे आपको ब्लैकमेल करने के लिए, या आप बोल सकता हूँ कि आपको परेशान करने के लिए, जिससे कि वो मुंह मांगी रकम आपसे ले सकें। और अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स थे ये सारे, जितने भी इलीगल काम कर रहे थे ये सब अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म थे, और बहुत सारे NBFC रजिस्टर्ड भी थे जो कि ऐसा इलीगल काम कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बात का सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने से पहले आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा एक ऑनलाइन अर्निंग का तरीका। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रो एप्लीकेशन का लिंक दिया। अगर आप मेरे लिंक से ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर अपने अकाउंट कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। ग्रो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता दूँ कि ग्रो पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ। जब तक आपको नहीं पता हो सही से, तब तक इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपको जो 100 रुपीज़ मिले उसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। अब बताता हूँ आप वहाँ से कमा कैसे सकते हैं। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना लिंक रेफर एंड अर्न या शेयर एंड अर्न का वहाँ पर एक सेक्शन होता है, वहाँ से अपना लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और उनका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट कराइएगा। आपको पर अकाउंट 100 रुपीज़ मिलेंगे, और आपके फ्रेंड को भी मिलेंगे 100 रुपीज़, जो भी अकाउंट क्रिएट करेंगे आपके लिंक से। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऐसे 10 अकाउंट दिन में क्रिएट करा दिए तो आपको 1000 रुपये मिल गए, और उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो ग्रो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और बहुत ही इजीली यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बता दूं कि ग्रो पर मैंने खुद लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग कर ली है, तो आप भी कर सकते हैं। लिंक को शेयर करो, अर्न करो, और इससे आसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता कि घर बैठे आप केवल लिंक शेयर करके अर्न कर रहे हैं। तो इससे आसान क्या ही होगा। और बाकी अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं ग्रो पर तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ग्रो एप्लीकेशन का, वहाँ से आपको इंस्टॉल करके वहाँ पर अपना अकाउंट कंप्लीट कीजिए और रेफर करके अर्न कीजिए हज़ारों रुपये। और इसके अलावा आप स्टॉक्स का लिंक है, वहाँ पर अगर आप एक अकाउंट क्रिएट कराते हैं तो आपको मिलेंगे 500 रुपीज़। फिलहाल 500 का ऑफर चल रहा है, और कभी ऑफर 1000 का भी होता है, कभी 300 का भी होता है, बदलता रहता है ऑफर। तो आप स्टॉक्स पर भी अपना अकाउंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन का लिंक है ICICI डायरेक्ट। वहाँ पर आप अगर रेफर करेंगे अपना लिंक किसी भी अपने फ्रेंड को, उनका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 250 रुपये। तो ये 3 एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपने पहले कभी 2020 में, या हो सकता है आपने 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हो सकता है अभी रिसेंटली आपने किसी फर्जी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, और अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी। मतलब कि अगर आपने समय पर पेमेंट कर दिया तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद, इसमें भी मैं शायद लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से दोबारा पेमेंट की डिमांड की जा रही है। एक बार वो पेमेंट कर चुके हैं, दोबारा उनसे फिर मांगा जा रहा है। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको परेशान किया जा रहा होगा फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। अब फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तब आप अपने कॉन्टैक्ट मैसेज स्टोरेज की परमिशन दे देते हैं, और वहाँ से वो आपका डेटा जो है वो डाउनलोड अपने पास कर लेते हैं। और डाउनलोड जब कर लेते हैं उसके बाद उनके पास वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी, जो उनकी ज़रूरत की होती है।
जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके चाचा का या आपके मौसा का या आपके किसी रिश्तेदार का नंबर, वो सब कुछ उनके पास रहते हैं। आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सभी के नंबर उनके पास उनके रिकॉर्ड में रहते हैं, मतलब कि आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही होती है। और इसको वो अपने पास किसी सर्वर में या किसी स्टोरेज में सेव करके रखते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ जो रिकवरी एजेंट है वो ये कहते हैं इसकी हमारे पास प्रिंट आउट लिस्ट भी है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था पिछले दिनों जब हरासमेंट हुआ था तब। खैर, तो अभी आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिमूव करना सीखिए। ऊपर मैंने आई बटन पे एक लिंक दिया है, अगर वो तरीका काम करता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो आप काफ़ी हद तक परेशानी से बच सकते हैं। अगर ये तरीका काम नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये तरीका काम नहीं करता है, कुछ केसेस में ये तरीका काम कर जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके बहुत सारे केसेस में ये तरीका काम करा है और बहुत सारे लोगों के केसेस में काम नहीं करा है। तो एक बार ये जो आई बटन में मैंने जो आपको वीडियो दी है कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने वाली, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद और जैसे भी मैंने स्टेप आपके लिए बताए हैं वो सारे स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर कोई आपको धमकी दे रहा है और आपको पता है कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है और वो आपको पेमेंट के लिए लिंक भेज रहे हैं, अलग अलग लिंक भेज रहे हैं, या आपने पेमेंट कर दिया फिर से आपसे पेमेंट की डिमांड की जा रही है, या फिर आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया पूरे, मान लीजिए 2020 में कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से गायब हो गई थी, अब वो अचानक से दोबारा फिर से प्रकट हो गई प्ले स्टोर में, या किसी बोल सकता हूँ उनका एजेंट अब दोबारा से आपको परेशान कर रहा है, तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर करानी है ये मैं आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। साइबर क्राइम का पोर्टल ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्टल अपने पास नोट कर लीजिए, www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराने से पहले सभी आपको जितने भी स्क्रीनशॉट हैं, जो भी सबूत हैं जिसमें आपको हरास किया गया है, वो सभी अपने पास किसी एसडी कार्ड में कहीं पर अच्छे स्टोरेज लोकेशन में सेव करके रखिए, अपने लैपटॉप में या कहीं इधर उधर सेव कर लीजिए जहाँ पर वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना अपने फ़ोन में से। और उससे भी पहले आपको जब उन रिकवरी एजेंट का फ़ोन आए तो उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगना है। लोन एग्रीमेंट लेटर अगर वो आपको प्रोवाइड कराते हैं तो आपको चेक करना है कि उनकी जो ऐप है वो NBFC रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। लोन एग्रीमेंट लेटर पर वो सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं, तो पहले आपको ये चेक करना है। इसके बाद को चेक करना है ये सब डिटेल्स सिविल में, अपना जो सिविल स्कोर है। अब आप सिविल स्कोर कैसे चेक करेंगे इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, फ्री में भी सिविल स्कोर चेक करने पर मैंने वीडियो बना रखी है, और उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ और आई बटन पर भी दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा फ्री में सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा एक्विफैक्स में आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको चेक करना है क्रेडिफाई मार्क, ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना है। और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यहाँ सब पर आप चेक कर लीजिए और ये बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि कहीं पर आपका लोन शो तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, अगर शो हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि अगर शो होगा और पता नहीं वो आपका हो सकता है सिविल या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मान लिया एक्विफैक्स है या एक्सपीरियन है, वहाँ पर आपका स्कोर है वो ख़राब कर दें, ये भी हो सकता है आपके साथ। तो ये ज़रूर चेक कर लें तसल्लीपूर्वक कि वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब और आपको ज़रूरी कदम क्या उठाने हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। RBI ने 24 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस कोड और आउटसोर्सिंग गाइडलाइन बैंक और NBFC के लिए बताई हैं, जिन गाइडलाइंस में बिल्कुल साफ साफ है कि आपको अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन देता है तो उससे पहले उसको सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराना होगा। इसके अलावा जो भी बैंक या NBFC की वेबसाइट है वहाँ पर उनको मेंशन करना होगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लैंडिंग कराते हैं पैसे की, मतलब जिस भी वो NBFC से आपको पैसे दे रही है जो भी एप्लीकेशन, तो उस NBFC की वेबसाइट पर उसका नाम भी होगा उस एप्लीकेशन का। ये भी जरूरी गाइडलाइन है, ठीक है, ये RBI की तरफ से गाइडलाइन है।
अब एक और नोटिफिकेशन आपके लिए बताऊं, दिसंबर 23 2020 का आरबीआई ने अनऑथोराइज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशंस के संबंध में एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने इसकी कंप्लेंट करने को बोला है। अगर अनऑथोराइज एप्लीकेशन है, उनका कोई एनबीएफसी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, तो आपको उनकी शिकायत रजिस्टर करानी है। ये सचेत पोर्टल का लिंक है आरबीआई के सचेत पोर्टल पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब अगर वो रजिस्टर्ड है, इफ इन केस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में। ध्यान रखिएगा, सचेत पोर्टल अलग है, कंप्लेंट पोर्टल अलग है। अगर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की कोई एप्लीकेशन है, तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में करानी है। अगर अनऑथोराइज्ड है, आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं प्रोवाइड करा रही है, तब आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आती है कि वो हरासमेंट कर रहे हैं, हरासमेंट से मुक्ति मिलेगी कैसे। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, www.cybercrime.gov.in। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। या तो आप ये काम कर लीजिए, या फिर आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी कंप्लेंट लिख ली जाएगी अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हरासमेंट किया जा रहा है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहा है, जो कि मेरा अधिकार है। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मुझे डिफेम कर रहा है, मतलब मैसेज कर रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का, या उनको व्हाट्सएप पर 420 में केस रजिस्टर्ड कराना और पता नहीं कौन कौन से बोल सकते हैं कि गलत मैसेजेज कर रहा है। ठीक है, तो आप उस रिकवरी एजेंट की या उस एप्लीकेशन की कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही साथ अपने पास प्रूफ जरूर रखिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी और विशेष बात, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे या इधर उधर कमेंट करेंगे और वो आपसे ये कहेंगे कि हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देंगे लोन एप्लीकेशन से। तो याद रखिएगा, जो आपने आई बटन पे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने वाली अगर वीडियो आप पहले देख लीजिए, अगर वैसे डिलीट नहीं हुए तो कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, एक्सेस रिमूव करने का फिर कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। आपकी मदद केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, वो है पुलिस। साथ ही साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल में आप उस एप्लीकेशन की शिकायत कर ही देंगे। तो ये याद रखिएगा, आपको कोई और थर्ड पर्सन मदद नहीं कर सकता। अगर कोई मदद के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो ये बिल्कुल बोल सकता हूँ गलत है। ठीक है, आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना है और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन सबको इन्फॉर्म करना है कि मैंने एक लोन एप्लीकेशन से कभी लोन के लिए अप्लाई किया था और जिसके द्वारा मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक किया गया है और वो मेरे सभी रिलेटिव या कॉन्टैक्ट्स को बार बार मैसेज या कॉल कर रहा है। बस ये आपको व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है और साथ ही साथ स्टेटस में एक बात और भी लिखनी है कि मैंने इन जो एप्लीकेशन है इसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और अगर अब आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। और उस जो आप कंप्लेंट कराएंगे उसकी कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो ये भी एक तरीका है, कुछ हद तक आपको मानसिक राहत मिल सकती है, जो तनाव है उससे राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो कि आपको इन हरासमेंट के चक्कर से बाहर निकाल देगी, तो याद रखिएगा, अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन है, आपने पेमेंट कर भी दिया और सपोज करो उन्होंने दोबारा से पेमेंट की डिमांड की, क्योंकि वो तो फ्रॉडस्टर्स हैं तो वो तो दोबारा से पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं। अगर कर दी तो फिर आप दोबारा से पैसे कहाँ से ला कर दोगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और किसी भी बोल सकता हूँ लिंक पर, जो लिंक भेजते हैं ना इनके एजेंट, वहाँ पर पेमेंट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं अनऑथोराइज्ड लिंक पर पेमेंट करने के संबंध में, ठीक है, या पेमेंट करने के चक्कर में। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली का या रिश्तेदार परेशान है, या कोई रिश्तेदार आपसे बोल रहा है कि आपने लोन लिया था मुझे गारंटर बनाया है, तो ये वीडियो उनके लिए दिखा देना कि देखिए लोन का जो गारंटर होता है, ठीक है, उसके बाकायदा अगर आप बैंक या एनबीएफसी से लोन लेंगे तो बाकायदा उसके साइन होते हैं, वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। कोई यूं ही गारंटर नहीं बन जाता है, उसके फोटो लगते हैं, उसके आईडी प्रूफ्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गारंटर बना दिया गया।
तो अगर कोई भी रिकवरी एजेंट मैसेज कर रहा है इस प्रकार के, तो ये वीडियो उनके लिए जरूर दिखा देना, जो भी आपके रिलेटिव हो या जो भी आपके फैमिली पर्सन हो या आपके जो भी फ्रेंड्स हो, अगर आपको परेशानी हो रही है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो। अगर कोई परेशान है तो हो सकता है उसकी परेशानी का कोई रास्ता इस वीडियो के माध्यम से निकल आए। तो अब अंत में जाते जाते या वीडियो को समाप्त करते करते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपको लोन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रू बैलेंस का लिंक दिया है। सभी नियम बस शर्तें, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर या अबाउट दिस आपका सेक्शन पढ़ने के बाद ही लोन अप्लाई करें। ट्रू बैलेंस का लिंक है, बहुत जल्दी लोन वहाँ पर अप्रूव हो जाता है। सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन मिल जाता है। इसके अलावा ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है। ग्रो में अगर आप मेरे लिंक से ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ और मुझे भी मिलेंगे 100 रुपीज़, यानी आपका ही फ़ायदा मेरा ही फ़ायदा। और अगर आप रेफ़र करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिया होगा, तो आप चाहें तो वैसे भी अर्न कर सकते हैं रेफ़र करके। दिन में 10 को अगर रेफ़र करेंगे तो 1000 रुपये हो गए, अगर 10 का रेफ़र करके कंप्लीट करा दिया तो याद रखिएगा, ग्रो पर आपको अकाउंट बनाना है और अगर आपको लोन चाहिए तो ट्रू बैलेंस से ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक्स भी है जो कि पर रेफरल, अगर आप एक रेफ़र करते हैं आप स्टॉक्स पर अकाउंट बना के, तो पर रेफरल 500 रुपीज़ देता है। सक्सेसफुल अगर कोई क्रिएट करता है आपके लिंक से तो आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे। फिलहाल अभी यही चल रहा है, और कभी 300 होते हैं, कभी 500 होते हैं, कभी 1000 होते हैं। आप स्टॉक्स में अप डाउन चलता रहता है, तो आप चाहें तो आप स्टॉक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे लिंक से। इसके अलावा ICICI डायरेक्ट है, वहाँ पर 250 रुपये मिलते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ICICI डायरेक्ट की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।